आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा होते हैं जो मनी मेकिंग माइंडसेट के होते हैं। आप क्या मनी मेकिंग माइंडसेट के हैं? अच्छी बात है सर, है ना, क्योंकि अर्निंग आपको अच्छा फील कराती है। आप हमेशा कोशिश करते हो कि मैं पैसा पैसा बनाऊं बनाऊं। ये पैसा कमाते नहीं है सर, ये पैसा बनाने में लगे रहते हैं। सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी किस में स्पेंड करते हैं? पैसा बनाने में लगे हुए हैं, पैसा बनाने में। आपने आपने देखा ही होगा ऐसे लोगों को। ये अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ समय बिताना इतना पसंद नहीं करते जितना अपने काम के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। हमेशा इस बिलीफ को लेकर चलते हैं कि कभी भी टू मच मनी नहीं होता, हमेशा पॉसिबिलिटी होती है, संभावनाएं होती है कि ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। नो डाउट सर, इनोवेटिव भी होंगे, बहुत सारी चीजों को क्रिएट भी कर देंगे, विल पावर भी होगी, डिटर्मिनेशन भी होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है सर, इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, ये सब कुछ त्याग देते हैं। हम लोग एक किताब में पढ़ रहे थे कि जो हाईली सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल थॉट्स वाला, तो सेक्सुअल थॉट वाला कभी कंजूस नहीं होगा। और ये जो महाकंजूस होंगे, ये पैसे से इतना प्यार करेंगे कि इनके अंदर ये सेक्स थॉट को भी हटा देंगे, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं होगा सेक्सुअल थॉट को रखने के लिए भी। एक एग्जांपल आया दिमाग में। सो थिंक अबाउट इट, पैसे कमाने में इतना ज्यादा चले गए कि परिवार परिवार नहीं रहा, बच्चे बच्चे नहीं रहे, बीवी बीवी नहीं रही, दोस्त दोस्त नहीं रहे, बस पैसा, बस पैसा। तो ऐसे लोग पैसे के सिवा फिर कुछ नहीं देखते सर, इनको सिर्फ पैसा दिखता है। मतलब कोई इंसान इनके पास आता है, जैसे हमारे पास कोई इंसान आता है तो हमें दिखता है एक सोल है, एक आत्मा है, जो हो सकता है थोड़ी अभी भटका हुआ मन उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसके अंदर प्रेम है। इस भटके हुए मन को हटा देंगे तो वो प्यार उसके अंदर जागृत हो जाएगा। है, कोचेस को ऐसा दिखता है। पर ये जो मनी मेकिंग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, इनको क्या दिखता है सर? इनको सिर्फ करारे नोट दिखते हैं, इनको इंसान भी नोट की तरह दिखते हैं। सोचिए थॉट प्रोसेस कैसा होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर सर आपकी जिंदगी में फिर हेल्थ, अभी देखिए ना कितने कोरोना के अंदर मर गए यार ये लोग, तमाम पैसा सड़ा हुआ है इनके, पड़ा हुआ है। बिल भी करा के नहीं गए, कईयों को जानता हूं मैं, तो खत्म हो गए। हेल्थ का ध्यान नहीं दिया इन्होंने सर। डायबिटिक थे, आप देखिए कितनी ज्यादा ड्रिंक करने से लिवर पहले ही खराब थे, लंग्स में प्रॉब्लम्स थी, वो बढ़ गई, एग्रेवेट हो गई। ओबेसिटी, जो भी मोटापे से ग्रस्त हैं, उनको कितनी जल्दी पकड़ा है इस बीमारी ने। कई लोग जो रिकवर कर गए, जो नहीं रिकवर कर गए, आप एक बार देखिएगा, उन्होंने हेल्थ पे जिन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उनका शरीर इतना कमजोर था कि झेल ही नहीं पाई बॉडी वायरस को सर। तो आप देखिए, रिलेशनशिप जीरो होंगे, स्पिरिचुअलिटी में जीरो होंगे, हेल्थ में जीरो हो जाते हैं, आउट ऑफ बैलेंस जिंदगी जीते हैं, जो पागलों की तरह बस पैसों के पीछे भागते रहते हैं। सर मैं फिर कह रहा हूं, पागलों की तरह पैसों के पीछे भागने से आपकी जो पैसों के प्रति फीलिंग होगी वो पॉजिटिव नहीं हो सकती सर, वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। अब आप देखेंगे कि कुछ लोग हम लोगों को मिलते हैं जो बिल्कुल केयर फ्री माइंडसेट के मिलते हैं, पैसों के बारे में सोचते ही नहीं है सर। मैं थक जाता हूं मेरे कुछ ट्रेनर्स को समझाने में। मेरे ट्रेनर्स हैं, मैं बार बार उनको कहता हूं, अरे ये ठीक बात है यार, लोगों की मदद करनी है, पर मदद भी खाली कटोरा लेके कैसे करोगे तुम मदद? तुम्हारे पास अगर बहुत पैसा नहीं होगा, तुम बताओ ट्रैवल कैसे करोगे? तुम बताओ किताबें कैसे खरीदोगे? तुम बताओ बड़े एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स कैसे खरीदोगे? मदद करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। पर भैया केयर फ्री है, अरे सर अच्छी नीयत रखेंगे ना, सब सब कुछ अपने आप हो जाता है। अपने आप तो सर कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बता दूं। तो ये जो केयर फ्री एटीट्यूड है, तो वो इंसान क्या होगा सर, सब कुछ अपना, जो भी काम होगा पैसों से रिलेटेड, वो अपना अकाउंटेंट को दे देंगे, भाई तू देख यार, मेरे को पैसों से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को ये माथा पच्ची पसंद ही नहीं आती। ऐसे बोलते हुए आपने बहुत लोगों को सुना होगा, है ना? कहीं अपने पार्टनर को सौंप देंगे, कहीं अपने पापा को सौंप देंगे, कहीं अपने भाई को सौंप देंगे, बोला तू देख यार, ये सब मेरे बस की नहीं है। ऐसे लोगों को अगर सड़क पे मैं बताता हूं 2000 का नोट पड़ा हुआ भी मिल जाए ना सर, छोड़ के आ जाएंगे ये लोग, वो पैसे को छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि इनको लगेगा मेरे को क्या जरूरत है पैसे की यार, कोई बंदा आएगा है ना, उसके काम आ जाएगा पैसे। अब देखिए सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ये बात, सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है यार, कितना अच्छा इंसान है देख,
उसका पैसा नहीं था, उसने वहां से उठाया नहीं। पर सर मैं माइंडसेट पे जाता हूं, मैं माइंडसेट पे जाता हूं कि वो इंसान इतना केयर फ्री हो रहा है अपनी जिंदगी में कि वो पैसों के बारे में सोच ही नहीं रहा। मतलब वो उसको पैसों को लेकर कंसर्न ही नहीं है। तो अगर पैसों का कोई बिल्कुल भी तनाव नहीं लेता, सर ये भी बहुत बड़ा दुख है, मैं आपको बता दूं एक बार के लिए। यहां पे अगर कोई कह रहा है मेरे को तो कोई तनाव नहीं है पैसों को लेकर, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है सर। आप मुझे बताइए, जब आप पे विपदा आएगी सर, और कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं होगा, आप सोच नहीं सकते आपकी जिंदगी कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी, सोच भी नहीं सकते। अभी तो भगवान की कृपा है सर, कोई ऐसा विपदा नहीं आई होगी, पर जिस दिन आ जाएगी आप देखना, ये सारा जो ट्रस्ट है ना जिंदगी पे, क्योंकि ऐसे लोग वैसे तो बड़े स्ट्रेंथफुल होते हैं सारे आध्यात्मिक, जब हम प्रवचन देते हैं तो यही तो बातें करते हैं हम लोग कि यार ये लोग पर्पस पे फोकस्ड होते हैं, ये लाइफ को बड़ा डीपर वे में देखते हैं, ट्रस्ट करते हैं जिंदगी पर मैं आपको फिर कह रहा हूं, ट्रस्ट करना अच्छी बात है, पर्पस पे ध्यान देना अच्छी बात है, पर बैलेंस बनाना बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बोला ना सेविंग क्यों की जाती है, बताया था ना आपको। आपके फ्यूचर प्लान्स आप देखिए, क्या दिक्कतें हैं, आगे कोई इमरजेंसी आ सकती है यार, कोई पोटेंशियल इमरजेंसीज की बात करिए, आपके एक्सपेंसेस बजटिंग नहीं करेंगे, कुछ पता ही नहीं रहेगा ना आपको। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे कुछ लोग, अब मैं जो आपको देखिए माइंडसेट बताऊंगा, इस ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, आप एक बार सोचिएगा। यहां पे कुछ लोग हैं जो पैसे को बुरा मानते हैं, दे थिंक मनी इज बेसिकली बैड। आदि पैसा बुरा है यार, जहां पैसे आते हैं साले रिश्ते खराब हो जाते हैं। आदि जहां पैसा आता है यार पता नहीं क्या हो जाता है यार। बोलते हुए सुना है हमने लोग। और ये कहते हैं अरे यार ऐसी दुनिया हो जाए जो पैसों पे ध्यान ना दे, पैसों पे कम से कम ध्यान दे, है, और दूसरी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट माने, है ना। कोई भी पैसा आता है उठा के चैरिटी में दे देना, कोई भी पैसा आता है अपनी नेसेसिटी भी मत सोचना, दूसरे की मदद कर देना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर सर ये हिप्पी माइंडसेट होता है, मैं आपको बता दूं। हिप्पी ये जानते थे ना, आप बताइए, हिप्पी जो कल्चर आया एक समय में और अभी भी, ठीक है, हम मानते हैं कि हिप्पी का जो कल्चर था वो 1970 में था या 1965 में था। हिप्पी का कल्चर आज भी है सर, बहुत सारे आप लोगों को देखना अपने आसपास, आपको कहीं ना कहीं हिप्पी दिखी जाएंगे, हिप्पी दिखी जाते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सारे हिप्पी होते हैं जिनसे मैं बात करता हूं, लाइफ से डिस्कनेक्ट होंगे, मनी से डिस्कनेक्ट होंगे, एनर्जीज जो रिसोर्सेज होते हैं सही मायने में, जिससे वो खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करते हैं, उससे लैक करते हैं वो अपनी जिंदगी में, बहुत खामियाजा भुगतते हैं इस वजह से। तो कहने का क्या मतलब है, समझिए कि कौन सा माइंडसेट, माइंडसेट क्या होता है सर, एक बिलीफ सिस्टम होता है कि कोई कॉमन बिलीफ है जो आपके दिमाग में घर कर गई है, हमें नहीं पता वो कहां से आई, हमें नहीं पता वो कैसे आपके अंदर बस गई, इतना ज्यादा बस गई कि बस आप उसको पकड़ के बैठे हुए हैं और आप मानते हैं यही है। आपके पापा जो हैं या मम्मी जो है वो ऐसे फख्र करके, अरे मेरा बेटा तो हिप्पी माइंडसेट का है जी, शुरू से ऐसा है, बचपन से ऐसा है, अलग ही पैदा हुआ है, तो बिल्कुल संत जैसा ही पैदा हुआ है। अरे संत साहब, थोड़ा बदलो अपने आप को, थोड़ा बैलेंस बनाओ, तभी जो मनी की एनर्जीज हैं उसको बैलेंस आउट कर पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपने कुछ लोगों को देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया जब हम लोग कोचिंग करते हैं, बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको 4-4 5-5 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, उन्होंने बार बार अपना कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ रिन्यू करवाया, नो डाउट उन्होंने अपनी जिंदगी में ग्रोथ करी, पर देखिए उनकी सोच कैसी है। जम के पैसा बचाएंगे, फिर दबा के पैसा खर्च कर देंगे। सो वापस से ध्यान से सुनिएगा, जैसे क्या होगा, हम लोग कई बार जब जिमिंग करते हैं तो जिम के अंदर हमारे को ऐसे सिखाया जाता है कि यार देख, जिम को शौकिया मत करना, जिम कोई शौक नहीं होता, जिम कोई दिखावा नहीं होता। जैसे इंसान का थोड़ा चेस्ट बनने लग जाता है, बाइसेप्स बनने लग जाती है, उसके शोल्डर्स बनने लग जाते हैं, वो क्या करता है, सबसे पहले फोटो खींच के डालता है सर, और अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देता है कि देखो 6 महीने में हम ये ट्रांसफॉर्म हुए। फिर क्या करेगा ये, जैसे आपने हाथी को देखा है, वो नहा लेता है नदी में, फिर वो जाके मिट्टी में भी नहा लेता है,
ऐसा लोग करते हुए पाए जाते हैं। बॉडी बन गई, स्ट्रक्चर बन गया, छोड़ दिया, दबा के खा रहे हैं सर, फिर वापस से जंक फूड में आ गए, सारा जो 6 महीने की मेहनत की वो बर्बाद कर दी। ऐसा ही मनी को लेकर भी माइंडसेट हो रहा है लोगों को। अरे यार क्या करें, अपन तो अभी ये सपना पूरा करना है, जम के सेविंग कर लो, जम के इन्वेस्टमेंट कर लो, फोकस कर लो, फिर जम के खर्चा कर दो। आप एक बार सोचिएगा, अगर आपके अंदर एक एक्सट्रीम की टेंडेंसीज हैं, कई लोगों के अंदर एक्सट्रीम टेंडेंसीज होती है, मैंने देखा है। माइंड की एक बीमारी है ये, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सर कोई भी कोई काम एक्सट्रीम में करता है तो इस दुनिया में तो एक घोड़े की रेस चल रही है सर। जो घोड़ा सबसे आगे होगा हम बोलेंगे वाह वाह घोड़े साहब ये सबसे आगे है, ये जीत रहा है। पर आप उसको माइंडसेट के तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बार ये जो घोड़ा इतनी तेज दौड़ रहा है, देख लो गर्मी बहुत पड़ रही है, वैसे मॉनसून नहीं आ रहा, मर ना जाए क्योंकि बहुत ज्यादा दौड़ेगा, हीट अंदर जनरेट होगी, पता नहीं चलता, एकदम से नहीं गिर जाते लोग, फिनिश हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ होता है सर, एक्सट्रीम सेविंग करेंगे तो एक्सट्रीम, फिर खर्चा करेंगे तो एक्सट्रीम, जो करेंगे एक्सट्रीम, नफरत करेंगे एक्सट्रीम, प्यार करेंगे एक्सट्रीम, बैलेंस ही नहीं है। तो लैशिंग माइंडसेट कहते हैं इसको, लैश मतलब हर चीज में क्या करना, मतलब अनकॉन्शियसली करना। क्योंकि आप अपने परचेजेस को ऑब्जर्व करके पीछे पलट के 3-4 साल के अंदर या 10 साल के अंदर कभी भी आपके पास ज्यादा पैसा आए, देखो यार ज्यादातर मैंने देखा है, ठीक है कई बार लोगों के पास आता है पैसा, अलग अलग जगहों से आता है। कई लोग नो डाउट अपनी डील फाइनल करते हैं, कई लोगों को छप्पड़ फाड़ के मिल जाता है, कई लोगों को कुछ होता है, कई लोगों को कुछ होता है, उनके हिसाब से थोड़ा पैसा आता है उनके पास। आपने क्या किया उस पैसे से? आप जब उस पैसे का इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, याद करते हैं, परचेजेस याद करते हैं, चलिए इन्वेस्टमेंट कई लोग नहीं करेंगे पर परचेजेस भी याद कर रहे हैं, क्या वो गुड डिसीजंस थे आपके? वर दे गुड डिसीजंस ऑफ योर लाइफ? इफ दे आर नॉट गुड डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, इफ यू फील गिल्टी एंड अशेम्ड कि आपने अपना पैसा कैसे खर्च किया, तो मेरे दोस्त ध्यान से समझना इस बात को, फिर वो वीकनेस है तुम्हारी, वो वीकनेस है यार, उसको हमारे को बदलना ही होगा। और उसको अगर आपने नहीं बदला तो दिक्कतों का सामना करते ही हैं लोग, फिर बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो थिंक अबाउट इट,